प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में राज्यों की मदद का हर संभव कर रही है प्रयास। श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोगों को संबोधित किया। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम की तर्ज पर हर जिले में खुलेंगे स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट शासकीय स्कूल। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 68 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 24 नए मामले सामने आए। और छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा का प्रमुख त्योहार पोला आज प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुआ तीजा पोरा त्योहार कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभान्वितों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। हिमाचल अपनी पूरी वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री ने इस अनूठी उपलब्धि को हासिल करने के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यदि कोविड का टीका सही तरीके से लगाया जाए और कोई अपव्यय ना किया जाए तो 10% खर्च बचाया जा सकता है। श्री मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों से अनुरोध किया कि वे कोविड का दूसरा टीका भी तेजी से लगाएं ताकि राज्य के लोगों का कोविड टीकाकरण पूरी तरह से संपन्न हो जाए। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी, 100 वर्ष में ऐसे दिन कभी देखे नहीं है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम एक डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। साथियों, हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में राज्यों की मदद का हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य क्षेत्र के लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ टीकाकरण के अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान पर बनाई गई एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद के नाम से संचालित शासकीय अंग्रेजी स्कूल की तर्ज पर अब प्रत्येक जिले में एक हिंदी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राजधानी के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत संचालित RD तिवारी अंग्रेजी स्कूल के उन्नयन कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में महापुरुषों के नाम से संचालित होने वाले स्कूल हमारी पहचान है। इन ऐतिहासिक स्कूलों का उन्नयन बहुउद्देशीय शाला के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने RD तिवारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के खेल मैदान के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए नवाचार करने वाले राज्य के 20 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को महतारी दुलार योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का चेक भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत रायपुर से की गई। इसके बाद जिलों में पहले 27, उसके बाद मांग बढ़ने पर 52 की गई और इसके बाद अब 172 स्कूल संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों का ये कारवां और भी आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में शिक्षकों द्वारा किए गए नवाचारों की प्रशंसा की।
राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 68 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25 लाख 23 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं 38,948 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। इस समय देश भर में 4,04,874 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 68 करोड़ 4 लाख से ज्यादा कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के पास इस समय 5 करोड़ 8 लाख से ज्यादा खुराक उपलब्ध हैं और 1 करोड़ 44 लाख से ज्यादा टीके भेजे जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। अब तक 1 करोड़ 49 लाख 71 हजार से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्य में इस समय विभिन्न अस्पतालों और आइसोलेशन में 368 कोरोना पीड़ितों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 24 नए मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में औसत पॉजिटिविटी दर 0.12% पहुंच गई है। रायपुर के एसएसपी अजय यादव का तबादला कर दिया गया है। देर रात सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार अब आईपीएस प्रशांत कुमार अग्रवाल रायपुर के नए एसएसपी होंगे। इससे पहले प्रशांत अग्रवाल दुर्ग जिले के एसपी थे। प्रशांत अग्रवाल छत्तीसगढ़ कैडर के वर्ष 2008 बैच के आईपीएस हैं। वे माओवादी प्रभावित बीजापुर से लेकर बिलासपुर और दुर्ग जिले में एसपी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। जारी आदेश के अनुसार रायपुर एसएसपी रहे अजय यादव को पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। आईपीएस बद्री नारायण मीणा को दुर्ग जिले के एसपी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बद्री नारायण मीणा इससे पहले पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक के रूप में काम कर रहे थे। इसके साथ साथ उनके पास जांजगीर जिले के प्रभारी एसपी की भी जिम्मेदारी थी। बद्री नारायण मीणा 2004 बैच के आईपीएस हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल राजभवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के 3 जीआई टैग उत्पादों बस्तर का आयरन क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट और जीरा फूल चावल पर भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किए जा रहे विशेष आवरण का विमोचन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर डाक विभाग द्वारा प्रदेश के 3 जीआई टैग धरोहरों पर विशेष आवरण जारी कर पूरे भारत में फैले डाक विभाग के विशाल नेटवर्क, फिलाटेली ब्यूरो और काउंटरों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हेतु की गई ये पहल काफी प्रशंसनीय है। राज्यपाल ने कहा कि बस्तर आयरन क्राफ्ट और काष्ठ शिल्प का प्रदेश की आदिवासी संस्कृति और इतिहास में एक अभिन्न स्थान रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही शिल्प एक कला के रूप में उभर कर सामने आए हैं और ये शिल्प देश विदेश में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान भी बने हैं। साथ ही जीरा फूल चावल जो प्रदेश का पहला और अभी तक का एकमात्र कृषि उत्पाद है, जिसे भारत सरकार द्वारा इसकी विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए जीआई टैग दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल भविष्य में ऐसे ही राज्य के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक गौरव और धरोहरों का देश विदेश में प्रचार प्रसार में योगदान देता रहेगा। सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देते हुए कोरबा पुलिस ने स्कूल के संग खाकी के रंग अभियान की शुरुआत की है। इस अभिनव पहल के जरिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पुलिस अब कानून की जानकारी के साथ ही मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव और उनके फायदों की जानकारी देगी। साथ ही जिले के प्रत्येक थाना और चौकी क्षेत्र के स्कूलों में बीट सिस्टम के तहत टीम गठित की जाएगी। कोरबा एसपी भोजराम पटेल ने बताया कि इस अभियान के तहत स्कूलों में पुलिस अधीक्षक सहित स्थानीय थाना प्रभारी और बीट प्रभारी का मोबाइल नंबर दर्ज कर स्कूलों में बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे कभी भी जरूरत पड़ने पर स्कूली छात्र और शिक्षकों को पुलिस टीम तत्काल मदद कर सकेगी। कि जब पुलिस आजकल जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बच्चों के समय में ड्रग्स या बाकी चीज़ों को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो समय समय पर जाकर विद्यालय में अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से ट्रैफिक या नशा इन चीज़ों के बारे में या कानून के बारे में हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि इन बच्चों को कानून के बारे में ज्ञान हो सके और जब भविष्य में आगे होना किसी साइबर ठगी का, साइबर क्राइम का, किसी भी प्रकार के क्राइम का शिकार ना हो। और यही बच्चे जब विद्यालय से निकलें तो एक स्वस्थ समझने वाले मैच्योर पर्सन के रूप में वहाँ से बाहर निकले, जिनको कानून की समझ भी हो, ताकि उनको कोई ठग ना सके और किसी क्राइम या किसी के बहकावे में आकर रास्ता न भटके।
कोरबा पुलिस के इस विशेष अभियान से शिक्षकों में भी खासा उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि स्कूल के संग खाकी के रंग कार्यक्रम से बच्चों को कानूनी जानकारी के साथ ही सही दिशा मिल सकेगी, जो कि स्कूली छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। हमारा हर स्कूल भी इसको सहयोग देंगे पक्का, निश्चित रूप से। एंड हमारा टीचर्स को भी कानून के बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर स्कूल को बहुत जल्दी सर इसको लागू करें और हर स्कूल में हर बच्चों को, पेरेंट्स को भी साथ में, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी मोबाइल कैसा यूज़ किया जाए, साइबर क्राइम्स का बारे में भी जब पता चलेंगे तो पेरेंट्स भी सावधानी बरतेंगे और इसका वजह से हम समाज में बहुत ज़्यादा क्राइम्स को, 90% क्राइम्स को हम कम कर सकते हैं। गौरतलब है कि एसपी भोजराम पटेल ने जिले में पुलिस और शिक्षा व्यवस्था के बीच इस अभिनव पहल की शुरुआत कर सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में एक अलग मिसाल कायम की है। छत्तीसगढ़ लोक परंपरा का प्रमुख त्योहार पोला पर्व आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। किसानों ने बैलों को आकर्षक रूप से सजाकर उनकी पूजा अर्चना की, वहीं बच्चों ने मिट्टी के बैल दौड़ाए और मिट्टी के खिलौनों का मजा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित निवास में आज तीजा पोरा त्योहार धूमधाम से मनाया। मुख्यमंत्री के न्योते पर पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन में हिस्सा लिया। मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवार के सदस्यों के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान शिव, नंदिया बैला और चुकिया पोरा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी महिला समूहों के कालातीत ऋणों को माफ करने के साथ ही महिला समूहों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में भी 5 गुना वृद्धि की घोषणा की। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए फुगड़ी, चम्मच दौड़, जलेबी दौड़, कबड्डी, बोरा दौड़ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। महिलाओं ने पूरे उत्साह से तीजा पोरा त्योहार मनाया और रुईचूल झूला और गोल झूला का मजा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर जिलों के लिए रवाना किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ के परंपरागत पोला पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शरद चंद्र बोस की, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई और जाने माने बैरिस्टर थे। बोस की जयंती है। उनका जन्म 6 सितंबर 1889 को ओडिशा में हुआ था। वे सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। 1911 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और इंग्लैंड चले गए। महान नृपेंद्रनाथ सरकार के मार्गदर्शन में शरद चंद्र ने बैरिस्टर के रूप में बहुत प्रसिद्धि हासिल की। भारत वापस आकर उन्होंने सफल वकालत आरंभ की, लेकिन बाद में वो वकालत छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। तत्कालीन भारत के गृह विभाग की रिपोर्ट में उन्हें अपने भाई सुभाष चंद्र बोस की शक्ति और कलकत्ता में सविनय अवज्ञा आंदोलन का फाइनेंसर बताया गया था। शरद चंद्र बोस ने 1929 में समाचार एजेंसी की स्थापना की, जिसका नाम था ओरिएंट प्रेस एजेंसी। 1940 के दशक में उन्होंने द नेशन अखबार निकालना शुरू किया। कुछ वर्ष बाद शरद चंद्र राजनीति में भी शामिल रहे और विभिन्न पद संभाले। उनका विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं है जो नैतिक रूप से गलत हो और राजनीतिक रूप से सही। यही जीवन भर उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहा। शरद चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल और पंजाब के विभाजन का विरोध किया। वे माउंटबेटन योजना के प्रकाशन से पहले और बाद में भी विभाजन का लगातार विरोध करते रहे। इसी मुद्दे पर उन्होंने जनवरी 1947 में कांग्रेस छोड़ दी और फरवरी 1947 में विरोध आंदोलन शुरू किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही शरद चंद्र ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और सीलोन के क्षेत्रीय संगठन की हिमायत की। वे एशिया के दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों की एकता के भी समर्थक थे। यही नहीं, अगस्त 1947 में शरद चंद्र बोस ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बनाई और 1949 में यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया।
जिसने देश की सभी सोशलिस्ट ताकतों को एक मंच पर आने का आह्वान किया। शरद चंद्र बोस सच्चे राष्ट्रवादी थे। वे आखिर तक विभिन्न तरीकों से विभाजन रोकने के प्रयास करते रहे और विभाजन के हर संभव विकल्प भी तलाशते रहे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।